तो फिर हेलो, मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो कि ना बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो ये ट्रेड रिकैप एक्चुअली 1 तारीख का, 1 जुलाई का, ट्यूसडे का। लेकिन ये ट्रेड रिकैप रिकॉर्ड करो मैं 2 तारीख को, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिला था। ठीक है, तो बात आ जाती है मैंने कैसे ट्रेड करा। मैंने एक्चुअली 4 ट्रेड ली थी, लंदन में 2 और न्यूयॉर्क में 2। ठीक है, चारों बढ़िया गई, बस एक थोड़ी फकडअप सी गई मेरी ही गलती की वजह से। बात आ जाती है मैं लंदन में कौन सी ट्रेड ली। एक्चुअली पता है, मैंने लंदन में कल ये सोच के गया था कि बैंकर लंदन ना, एक्चुअली जब भी पता नहीं मैं ट्रेड करता हूँ कुछ ज़्यादा ही फकडअप प्राइस एक्शन होता है, तो मैं ट्राई करूँगा एक स्कैल्प मिल जाए तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। और मैंने ली भी और इवेंचुअली मैं सक्सेसफुल भी हुआ। तो फिर बात आ जाते हैं मैंने लंदन सेशन में कैसे ट्रेड ली। 2 ट्रेड ली थी, एक जीयू में और एक जीजे में। तो जीयू की ट्रेड का ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले तो ओवरऑल बायस देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो ठीक है, मार्केट है ओवरऑल, कोई गधा भी देख के बता देगा अप ट्रेंड में, पर रिट्रेसमेंट डाउन साइड कंप्लीट हो चुका है। और अप साइड में मार्केट उस टाइम कहीं यहाँ कहीं थी। ठीक है, मतलब क्लोज है मार्केट, प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके मार्केट क्लोज थी। और यहाँ पे प्रीवियस सेशन हाई था एशियन का। ठीक है, तो मैंने सोचा यार अगर इसको रिवर्स रिट्रेसमेंट सेटअप देना होगा तो मेरे हिसाब से अभी तो नहीं देगी। इवेंचुअली छूटते ही एशियन सेशन क्लेम करने के बाद नहीं देना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि यार इतनी स्ट्रॉन्ग लॉस और लिक्विडिटी जिसके बेसिस पे मार्केट लंबे टाइम तक गिर सकती है, वो क्लेम करने के बाद ही देगी मार्केट। और इवेंचुअली मार्केट ने यही करा। और मेरे को कैसे कंफर्म हुआ कि यार ये एशियन सेशन रिस्पेक्ट नहीं होगा? देखो, सबसे पहले तो देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया छूटते ही। फिर ब्रेकआउट देते ही मार्केट को कंसोलिडेट, फ्लक्चुएट या फिर तुरंत डाउनसाइड की तरफ आ जाना चाहिए था, कुछ तो करती। लेकिन मार्केट ने बैंकर थर्ड कॉन्फ्लुएंस का रिस्पेक्ट करा और मैंने कंटिन्यूशन के बेसिस पे ऑर्डर फ्लो पे 1:1 निकाला, शायद से 1:2 निकाल लिया। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था। लेकिन मैं पता नहीं क्यों क्वांटिटी थोड़ी कम के साथ गया था। आज ट्राई करूँगा जितनी मैं रेगुलर क्वांटिटी के साथ जाता हूँ उतनी क्वांटिटी के साथ जाऊँ। मैंने 0.3 लॉट्स के साथ गया था इसमें। ठीक है, तो इवेंचुअली देखो यार, मैं तो कितना खींच सकता था मैं इस ट्रेड को। और अब बाबा 1:6 नहीं यार, इतना कोई नहीं खींचेगा। पार्शल्स में भी मैं बुक कर सकता, लेकिन छोटी क्वांटिटी के साथ मैंने छोड़ो यार। और फिर मेरा उसके बाद फिर ये सोच रहा था कि मैं, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी शिफ्ट कर दी तो फिर रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप जरूर देना चाहिए। और मार्केट ने इवेंचुअली दिया भी, लेकिन कब दिया यार? फ़ायदा नहीं था ना उसका। 4-5 के आसपास दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखो कब आया, वैलिड, वरना यहाँ भी निरे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। यहाँ तक तो ऑलमोस्ट मार्केट में था, 2-3 बजे तक तो मैं था, मेरे को ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा ही नहीं। तो फिर मैंने कहा छोड़ यार, अपना $30 बन के बहुत है अभी फ़िलहाल तो, क्योंकि ज़्यादा ग्रेड करना भी ज़्यादा वो अच्छा नहीं है। फिर आ जाता है लंदन सेशन। मैंने जीजे में कौन सी ट्रेड ली। ठीक है, तो लंदन सेशन की जीजे की ट्रेड भी बहुत अच्छी गई एक्चुअली। तो ये देखो, सबसे पहले इसका ब्रेक डाउन करते हैं बायस का। मार्केट देखा जाए तो प्योर डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, अब मार्केट थी उस टाइम कुछ यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट क्लोज है लो के, मार्केट क्लोज है लो के। ये भी डिट्टो मैंने कंटिन्यूशन सेटअप ही लिया। रीज़न मैं बता सकता हूँ इसका क्यों लिया। मैंने मेजर हाइज और लोज मार्कआउट कर लिए। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर फ्लो में इसमें ज़्यादा प्रेफर किया अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूशन। मार्केट उस टाइम देखो यहाँ पे था, मार्केट क्लोज कर स्विफ्ट करने वाला है आवरली लो, और डाउन ट्रेंड में आवरली लो इक्वल यहाँ पे है। तो मैं कंटिन्यूशन में इसलिए गया क्योंकि मेरे को साफ साफ पता चल रहा था अगर इसको रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप देना, जो इवेंचुअली मार्केट ने इन फ्यूचर दिया भी न्यूयॉर्क के आसपास, तो इसको गिरना पड़ेगा। और इवेंचुअली मार्केट गिरी भी। तो मैंने कैसे मूवमेंट पकड़ा? छूटते ही मैंने देखा, छूटते ही मैंने क्या देखा, 1 मिनट के बेसिस पे लिया था मैंने। इसने बिल्कुल थोड़ा लिटिल रिस्की बोल सकता कि मेरा ऑलमोस्ट एसएल हंट होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। मार्केट ने छूटते ही फिर वैल्यू गैप बनाया। अब मैंने छूटते ही बेरिश प्राइस, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार ये तो क्लेम होना ही है इन फ्यूचर। मैं ये सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने थोड़ा यार थोड़ा रिस्क किया तो छोड़ो। मैंने यहाँ अपना एसएल रखा था और मार्केट जब बेयरली मिस करा फिर एट द एंड टीपी लिया। बट इवेंचुअली देखो मैं 1:3 तो 1:4 तो यही कर लेता, और ये मेरा हो जाता अपना, कुल मिला के ये भी 1:6 ही कर लेता मैं। लेकिन बस मैंने ड्यू टू रिस्क लगा मुझे, इसमें भी 0.30 के साथ लॉट के साथ गया था ड्यू टू सम
स्कैल्प के तौर पे मैं पता नहीं यार कम क्वांटिटी के साथ जाना क्यों प्रेफरेबल करता हूँ, तो मैंने बस अपना सेटअप कंटिन्यूशन ये भी लिया। इवेंचुअली मैं इसमें भी सो रहा था रिवर्स रिट्रेसमेंट की सेटअप की, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही बाद में आया। इसमें तो भयंकर न्यूयॉर्क सेशन जब प्री मार्केट भी ओवर होगी तब आया, तो फ़ायदा नहीं था कोई। ये ली मैंने लंदन में ट्रेड। कुल मिला के इस ट्रेड से मुझे कुछ $25-30 का ही प्रॉफिट होता है। ओवरऑल मेरे को $55 का प्रॉफिट होता है दोनों ट्रेड से। फिर अब आ जाती है मेरी बैम ट्रेड जो मैंने ली अपने न्यूयॉर्क सेशन में। न्यूयॉर्क सेशन पता नहीं बढ़िया ही जाता है यार। इसके पहले बायस समझाता हूँ। इजी पीजी बायस थे भाई, इजी पीजी। देखो क्या सुतरी सी ट्रेड कैप्चर करी है। ये तो 5 मिनट के 1:2 ऑलमोस्ट 1.5 के पार। देखो अब वही सिचुएशन थी, मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में था, रिट्रेस में एट डाउन साइड मार्केट ने कंप्लीट कर चुकी थी, प्लस में अब अपसाइड की तरफ जा चुका था और रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप करंटली दे रहा था। मतलब लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप दे रहा था। अब इसमें लिटिल ट्रिकी बात ये थी कि मार्केट जस्ट जैसे ही खुला, मार्केट था इस फिर वैल्यू गैप के पास। मुझे लिटिल डाउट कब आया कि भाई रिस्पेक्ट होगा डिसरिस्पेक्ट। अगर इसको कंटिन्यू करना था अप ट्रेंड, तो इसको ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल कुछ क्लोज होती है 6:30 के आसपास। अगर इस कैंडल ने विक बना के अपसाइड दिया, इसका मतलब अपसाइड की तरफ जाएगा था, बाय स्लिप करके अपसाइड की तरफ लेता। लेकिन मार्केट ने करा क्या, इसके डाउन साइड की तरफ क्लोज हुई। अब बात आती है मैंने ट्रेड कैसे ली, क्योंकि मैंने 6:30 तक का तो वेट करूँगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट उस टाइम तक टीपी दे दिया था मार्केट ने मेरा। मार्केट ने 5 मिनट के बेसिस पे इसको डिसरिस्पेक्ट करा आवरली फेयर वैल्यू गैप को, तो मैंने कॉन्फ्लुएंस के डिसरिस्पेक्ट में ट्रेड के फ्लो में, प्लस में कॉन्फ्लुएंस के डिसरिस्पेक्ट में ऑर्डर फ्लो में ट्रेड लिया, और इसने थर्ड कॉन्फ्लुएंस ऑर्डर ब्लॉक रिस्पेक्ट करा। फिर मैंने लिया बेरिश ट्रेड। इसमें मैंने 0.5 लॉट के साथ गया था। इसमें मेरे 46 या $50 ही मान लो, $46 बने थे, ठीक है। 1:1.5 का वो निकाल लिया, और इवेंचुअली मार्केट और फॉल आई। मैं सो रहा था यहाँ तक होल्ड कर लूँ, लेकिन मैंने सोचा यार न्यूज़ है, और इवेंचुअली देखते हैं मार्केट न्यूज़ के आसपास ही मूवमेंट दिया, क्या पता। हाँ, न्यूज़ के आसपास ही प्योर डाउन साइड की तरफ और फॉल हुई। कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैंने फिर अपना न्यूज़ से पहले जॉर्ज जॉब थी, क्योंकि जॉर्ज जॉब ना मेरे हिसाब से इंडेक्स में ज़्यादा असर नहीं करती, तो मैंने इंडेक्स पे कैपेबल था ट्रेड लेने के लिए, लेकिन फॉरेक्स में करती है। तो मैंने पहले ही ट्राई करा, स्क्वायर ऑफ कर लिया, मैंने कर भी लिया। तो ये मेरी प्यारी सी कॉन्फ्लुएंस पे डिसरिस्पेक्ट होने पे ट्रेड थी। जब मेरा इनफ्लो ऑफ ट्रेंड, जब मेरा बुलिश कॉन्फिडेंस डिसरिस्पेक्ट हो गया, ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे थर्ड कॉन्फ्रेंस की मदद से ट्रेड ले लिया। फिर अब आता है मेरा जीजे, जो मैंने ट्रेड नहीं ली। देखो अच्छा, इसमें मैंने ट्रेड नहीं ली, तो मैंने इमेजिनेशन ये लगा रखी थी कि जस्ट इन केस क्या पता मैं भी ले सकता हूँ। मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड ही थी, बट रिट्रेसमेंट एट अपसाइड थी। अब मे भी इस रिट्रेसमेंट एट अपसाइड की तरफ मार्केट थी करंटली उस टाइम इस सिचुएशन में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का ट्रिक हो गया, क्योंकि न्यूज़ भी थी, तो मैंने बोला यार इतना खुद को मैं वो तो कर नहीं सकता कि जीव में भी ट्रेड ले रखी है, इंडेक्स में भी, तो मैंने जीजे छोड़ना ही पसंद करा। इवन मैंने हाइज और लोज मार्कआउट कर लिए थे। मैं सोच रहा था मे बी बेरिश जाए, लेकिन बाय स्लो करके मैं इंस्टेंट बुलिश भी जा सकता था, वो तो बाद की बात थी अगर मैं इसमें ट्रेड लेता। लेकिन फिर इसमें मैंने ट्रेड ली, तो ली कैसे, मैंने इसमें ट्रेड ली ऐसे, मतलब ट्रेड अगर मैं इसमें लेता तो मैंने मतलब थिंकिंग क्या थी, मार्केट रिट्रेसमेंट अपसाइड। अब देखते हैं रिट्रेसमेंट अपसाइड कब तक क्लेम करेगा। मार्केट छूटते ही यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो मेरा व्यार हो गया कि क्या पता डाउन साइड की तरफ चले ही जाए। न्यूज़ के आते ही विकडअप कर दिया, तो भाई मैंने बोला अब तो इसको छोड़ ही दो, अब तो उम्मीद छोड़ ही दो। प्लस में फिर बाद में भयंकर अपसाइड की तरफ मूवमेंट कंटिन्यू करते गई। थर्ड कॉन्फ्लुएंस भाई मस्ट होता है, क्योंकि थर्ड कॉन्फ्लुएंस प्लस सब सेलिंग प्रेशर ऐसा वो मिल जाए ना, वही स्वाद आ जाए। लेकिन एक इसमें और ये था, ये तो रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड्स हो, इसमें एक ये कंटिन्यूशन ट्रेड और बन सकती है 1 मिनट पे। जब ये खुला तब इसने डिक साइज की 2 कैंडल मिला के वो करा, ठीक है। अब उसको हैवी चांस था कि इनको कवर करने के बाद यहाँ पे क्या पता रिवर्स कंटिन्यूशन ट्रेड दे दे, या मे बी अप साइड ही तेरे चले जाए, तो यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक स्ट्रक्चर पे एटलीस्ट यहाँ तक ये लिटिल स्कैल्प बन सकती थी। मे बी ले भी सकता था मैं, एंड होती मेरी 6:10 पे, जो कि प्रेटी अच्छा था, क्योंकि 45 पे ट्रेड मेरी और 6:10 पे बहुत है भयंकर। अपना 25-30 मिनट इनफ है, ठीक है। तो फिर अब आते अपनी मेरे फेवरेट इंडेक्सेस के ट्रेड पे, जिसमें मेरे बायस इवेंचुअली सही गए, लेकिन मैं फगड अप हो गया।
मुझे पता है वो बात बहुत बुरी लगती है यार, जब मैं फकड़अप होता हूँ और मेरे बायस से ही जाते हैं। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, मार्केट कैसे है भाई, मतलब कोई भी देख के बता देगा मार्केट एक अप ट्रेंड में है और रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। लेकिन जो प्री मार्केट है ना, प्री मार्केट ने ये जो आवरली लो है ना, आवरली लो ऑलरेडी ग्रैब कर रखे नैस्डैक में। तो इधर बनता है एक लो और एक लोअर लो, और वही सेम सिचुएशन इन ईएस मार्केट ने नहीं ग्रैब करे और मार्केट ने बनाया एक हाई, सॉरी एक लो और एक हायर लो। तो ये जो कि अच्छी बात है। छूटते ही मेरे को प्री मार्केट का एसएमटी दिख गया, तब मैं थोड़ा हड़बड़ा गया यार, क्योंकि छूटते ही ना मेरे को सेटअप दिख गया। तो इवेंचुअली मैंने करा क्या, मैंने करा ये कि मार्केट ने क्या करा, मैं सोच रहा था कि अब इस 5 मिनट के लो स्विफ्ट होने तो रुक जाऊँ, लेकिन मैंने पहली ट्रेड मेरी घुमाई और $12-13 का लॉस कर लिया। 0.05 के आसपास लॉट घुमाया था, ठीक है, और $12-13 का लॉस। मैं अपने स्टिल में अपने बायस पे कॉन्फिडेंट था। वो तो मैंने लैगिंग में ट्रेड लेके थोड़ी सी गलती करी, क्योंकि देखो नैस्डैक लिटरली बहुत ज़्यादा ही फार है इन हाईस से, ठीक है, और अभी स्टिल भी गिर ही रहा है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही फार था इनसे। और वही ईएस भयंकर, ईएस कुछ ज़्यादा ही क्लोज था इनके, मतलब मार्केट ओपन होते ही, मतलब मेरा ईएस में भयंकर, कल मेरा प्रेफरेबल सेटअप मेरा ईएस में बैठता, क्योंकि मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लेता तो फिर यहाँ पे मैं भी टी पे बुक करता, वहाँ पे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी में या फिर आवरली पे करता तो जरूर, लेकिन ईएस में कल प्रेफरेबल बैठता। अब देखूंगा यार जिसमें ज़्यादा जल्दी टीपी हिट हो जाए। अगर मान लो इसमें मेरा ऐसा सीन रहा कि लिक्विडिटी क्लोज है, मतलब शिफ्ट होने ही वाली है, तो यार उसमें तो फ़ायदा लेने का है नहीं ना। ऐसा जिसमें जो लीडिंग भी हो और थोड़ा टीपी भी दूर हो, वही सीन करा नैस्डैक ईएस ने, और प्रॉपर देखो अब ये एट द एंड, मतलब ये वाले जो लो रेजिस्टेंस मतलब शिफ्ट कर ही ली बैंक, खतरनाक, ठीक है। और फिर उसके बाद इधर देखा जाए तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया और उसके बाद फिर बैंकर हाई, और ये बस ले लिया हाई, ये कुछ लंदन हाई और एशियन हाई और आवरली हाईस थे, उनको ले लिया। डाउन साइड की तरफ मार्केट क्यों गई, ड्यू टू न्यूज़। इतना इम्पैक्टफुल ईएस के लिए नहीं था जितना नैस्डैक के लिए था। नैस्डैक ने मेरी कल ले ली थी बैंकर बहुत बंडी। ये देखो ये हमारी न्यूज़ की कैंडल कहाँ गई, ये है न्यूज़ की कैंडल, फिर मार्केट इंस्टेंटली फॉल करती गई। इवन मैं सोच रहा था लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लेकिन मैं नहीं यार पता नहीं क्या, अब तो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पे ट्राई करूँगा बुक करने की। और इवेंचुअली मार्केट ने मेरे हिसाब से यहाँ पे एसएमटी बनाए आवरली, रीसेंट आवरली हाई के साथ, क्योंकि देखो यहाँ पे मतलब मार्केट गिरी रही है नैस्डैक, और इसमें अब कोई मतलब सिमिलैरिटीज़ है ही नहीं। मतलब ये देखो कितना डाउन साइड की, आज थोड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन रही, क्योंकि बिल्कुल एंटी कोरिलेशन है, ये नैस्डैक और ये हमेशा कोरिलेशन में रहता है, लेकिन आज तो नैस्डैक कहाँ पे है और ईएस ने ऑलरेडी अपने हाईज क्लेम कर चुकी है, जो मैं इवेंचुअली सोच ही रहा था। तो इसमें मैं अपना मेन दिक्कत मैं आज की ये बताऊंगा कि मेरे नैस्डैक में क्या गलती थी। मैंने तो लैगिंग इंडेक्स सोच के ट्रेड लिया, लेकिन मैंने 5 मिनट का जो ऑर्डर फ्लो है ना उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। 5 मिनट के ऑर्डर फ्लो जिससे मेरी एग्जीक्यूशन फकडअप हो गया, मैं हरी में था, मैं इम्पेशेंट था। इवन मैंने अपनी स्ट्रैटेजी प्रॉपर फॉलो करी, लेकिन मेरे को सेटिस्फैक्शन उतना मिला नहीं ट्रेड से। इवन मेरे बायस परफेक्ट थे अगर मैं ईएस में लेता तो, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से देखा तो एसएमटी ही है यार ये, मतलब देखो ना यार, देखो ये पता नहीं ये हाई और लोअर हाई, और साथ में ये हाई और हायर हाई, मतलब लो से देखो ना, मतलब कुल मिला के एसएमटी है यार, मतलब कुछ मिला के इस वाले एसएमटी का तो भाई नैस्डैक में तो प्रॉपर सर ईएस में तो प्रॉपर वैलिड आया है। तो बस यार कल की यही ट्रेड्स थी, बस थोड़ा ईएस वगैरह में इंडेक्स में थोड़ा रह गया, इवन बाकी मेरा एग्जीक्यूशन प्लस में ऑर्डर फ्लो रीड करने में रह गया। 5 मिनट का ऑर्डर फ्लो मैक्रो तक मैंने वेट नहीं कर पाया, इसलिए एक मेरी फकडअप ट्रेड गई, और मेरे को प्रॉपर वेट करना था, पेशेंट रहना था, वरना मैं सक्सेसफुल होता यार। चलो यार बस आज की यही ट्रेड थी, चलो भाई फिर पीस आउट।